आज फिर से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है। देश के सभी जिलों में ये ड्राई रन हो रहा है। अगले हफ्ते से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के 736 जिलों में एक साथ आज ड्राई रन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन से पहले आज सबसे बड़ी रिहर्सल इसे माना जा रहा है। 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन किया गया था। उसके बाद कल भी कुछ राज्यों में ड्राई रन किया गया, लेकिन आज पूरे देश में सभी जिलों में ड्राई रन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पूरे देश में ड्राई रन का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है और एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन की जो तैयारियां हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी उस वक्त ना हो जब वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा सके। और वैक्सीन का ऐलान होने से पहले ही भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने मिलकर के कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली थी। लगभग तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। अब काम शुरू होना है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज जिनमें वक्त लग रहा है, उसके बाद वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी और वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। यह माना जा रहा है कि ये जो ट्रायल रन है, ये जो ड्राई रन है, इसके बाद अब करीब एक हफ्ते के भीतर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। रिहर्सल वैक्सीनेशन का किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो सकता है, लेकिन देश के सभी जिलों में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। मनीष चौहान शिमला से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? अनीश, क्या कुछ जानकारी है वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर? शिमला जो चयनित जो स्थान है, 3 स्थानों पर जो ये ड्राई रन का काम जो आज सुबह 11 बजे शुरू किया जाएगा। इसमें जो हर एक बूथ पे जो 30 लोगों को जो बुलाया गया है, जिनको जो वैक्सीन लगाने का तरीका अपनाया जाएगा। जी, और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है? जब वैक्सीन वहां पर पहुंच जाएगी तो किस तरीके से सप्लाई की जाएगी? और जिन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन जिन लोगों का किया जाना है, क्या उनकी पहचान कर ली गई? देखिए, जहाँ तक जो दवाइयों का सवाल है, दवाइयों के लिए जो यहाँ पे शिमला में जो 4 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर जो इन दवाइयों को रखा जाएगा। उसके बाद जो वैक्सीन का काम है, वैक्सीन का काम जो है वो जो पुलिस कर्मचारी है उनकी जो लिस्ट जो वो तैयार की जा रही है। जो डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने इस समय जो अपनी सेवाएं दी है, उनकी जो लिस्ट है, और जितने भी इस कोरोना के समय में जो आगे फ्रंट वॉरियर थे, उन सबकी जो है विभाग ने सूची मांगी है। उन सूची के आधार पर ही जो है वो पहले चरण में जो है उन्हें जो टीकाकरण किया जाएगा। जी अनीश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से देश भर के सभी जिलों में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है और जिस तरीके से सभी राज्यों में 2 जिलों में ये जानकारी दी गई थी कि रिहर्सल जो है वो किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर के, लेकिन आज देश के सभी जिलों में ये सबसे बड़ा रिहर्सल कोरोना की वैक्सीन को लेकर के किया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर के सबसे बड़ा रिहर्सल आज किया जाना है। एक बार फिर से पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन। इससे पहले सभी राज्यों में 2 जिलों में ये वैक्सीन का ड्राई रन हुआ है, लेकिन आज सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। देश के 736 जिलों में एक साथ ड्राई रन आज किया जाना है। वैक्सीनेशन से पहले यह सबसे बड़ी रिहर्सल मानी जा रही है। 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन किया गया था और उसके अगले दिन ही जिस तरीके से मंजूरी मिली वैक्सीन को, उसके बाद वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरे देश में की जाने लगी। बड़े जोरों शोरों से तैयारी जो है वो की जा रही है और अब अगर बात की जाए तो महज एक हफ्ते का वक्त और लग सकता है। एक हफ्ते के भीतर वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो सकता है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां आज की जा रही है? क्योंकि आज वैक्सीनेशन को लेकर के जो ड्राई रन किया जा रहा है वो पूरे देश भर में किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में क्या कुछ जानकारी है? किस तरीके से, क्या सभी अस्पतालों में ये किया जा रहा है या फिर अलग अलग सेंटर बनाए गए? देखिए, बिल्कुल बात करें ड्राई रन की, तो ड्राई रन के लिए
पहला चरण जरूर किया गया था। दिल्ली के 3 इलाकों में किया गया था, यानी 3 जगहों पर किया गया था। आप बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण के अंदर भी कुछ चुनिंदा जगहों पर ही ड्राई रन किया जा रहा है। मगर जो पिछली जगहों पर किया गया था, यानी कि साउथ दिल्ली के अस्पताल के अंदर किया गया था, सेंट्रल दिल्ली के क्लिनिक के अंदर किया गया था, और कह सकते हैं शाहदरा के अंदर भी अस्पताल के अंदर किया गया था, मगर अब वो जगह चेंज कर दी गई है और दूसरी जगहों पर किया जा रहा है। लगातार इस तरीके की प्रक्रिया अपनाने के साथ साथ ये जरूर सुनिश्चित होता नजर आ रहा है कि हाँ, वैक्सीन का टीकाकरण भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और लोगों तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात करें जिस तरीके से जनवरी की, तो शायद जनवरी के लास्ट वीक के अंदर ही टीकाकरण की जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो कोरोना योद्धा है, यानी कि मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, यानी कि डॉक्टर हुए, नर्सेज हुए, स्टाफ हुआ, उनको तमाम तरीके से पहले चरण के अंदर टीका मिल जाएगा और जो मरीज है उनको भी मिल जाएगा। मगर बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण के अंदर जो कोरोना वॉलंटियर है उनको लिए भी मिल जाएगा टीका, और कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी है, एमसीडी के जवान है या फिर सिविल डिफेंस के जवान है, इन सबको टीकाकरण मिलेगा। उसके बाद जनता तक नॉर्मल तरीके से मिलेगा, मगर कहीं ना कहीं इसके लिए कोई लापरवाही ना करे, क्योंकि सरकार अपनी तरीके से काम कर रही है। इसके लिए ऐप्स बनाया गया है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और तमाम जो सेंटर हैं उनके अंदर जाकर अपने तरीके से चेकअप करवा सकते हैं, उसके अंदर टीकाकरण लगा सकते हैं, और जो जिसको टीका लगाना होगा उसके पास एक पहले एसएमएस आएगा कि आपको पहला टीका लगवाना है, फिर दूसरा टीका लगवाना है, मगर फिर देखना होगा कि किस तरीके से सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। मगर इसके अंदर लगभग टीकाकरण के अंदर लगभग 3 महीने का लगभग समय लगेगा, मगर देखना होगा ये 3 महीने का समय किस तरीके से बीतता है, क्योंकि लोगों को इंतजार है कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए जो टीका है वो उन तक मुहैया कराया जा सके। जी राजीव, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, कब तक वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है, मगर हाँ, जल्दी से जल्द टीकाकरण की जो प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट कर दी जाएगी। जैसे ही ड्राई रन खत्म होगा, लगभग उसके 10 दिन के बाद ही टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अनुमान ये मान के चले कि अगर डेट मान के चले तो कम मतलब 20 तारीख के आसपास टीकाकरण की जो प्रक्रिया होगी शायद वो स्टार्ट हो सकती है। मगर अब देखना होगा कि सरकार किस डेट के आधार पर डेट निकाल चुनती है, और जो राज्य सरकारें हैं उसके लिए वो तैयार हैं, और उनकी तरफ से कह दिया गया जैसे ही सरकार हम तक टीका पहुंचाएगी हम उसके रखने का लेकर इंतजाम है, सब चीज टेम्परेचर है, सब चीज हर चीज की मुहैया करवा चुके हैं, और जितनी भी प्रक्रिया होंगी वो करेंगे। जनता को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ही किसी साइबर क्राइम के द्वारा या फिर चाहे प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाके टीकाकरण लगवाने की जरूरत नहीं है। सरकार सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से लोगों तक टीका पहुंचाएगी, मगर इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, वहीं दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तैयारियां लगातार की जा रही है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के, लेकिन किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, किसान भी बड़ी संख्या में दिल्ली में डटे हुए हैं और तमाम जो उनकी गतिविधियां हैं वो हो रही हैं, तो ऐसे में कोरोना को लेकर के कितनी सतर्क दिल्ली सरकार नजर आ रही? देखिए, जिस तरीके से बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन के लिए दिल्ली सरकार स्पष्ट करती है कि दिल्ली के लोगों को ही दिल्ली का जो हिस्सा है वो मिलेगा, मगर बाहर के लोग हैं या फिर किसान जो बैठे हुए हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर, चाहे वो हरियाणा का है या फिर गुड़गांव का है या फिर फरीदाबाद का है या फिर राजस्थान का है या फिर पंजाब का है, उनके लिए दिल्ली के अंदर टीकाकरण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता को ही रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही टीका मिलेगा। मगर देखना होगा जो बाहर सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए ताकि वायरस खतरा जो बना हुआ है वो दूर रहे। मगर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार को कि जो वैक्सीन का जो टीकाकरण है वो अपनी जगह पर है, मगर जो किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जरूर जागरूक करना होगा, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्हें बोला जाएगा। मगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी सुनिश्चित नहीं किया गया किसान के लिए। किसान अभी भी कहीं ना कहीं डटे हुए हैं और देखना होगा वैक्सीन का टीकाकरण किस तरीके चलता है। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देश के सभी जिलों में ड्राई रन का काम जो है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो चेन्नई में पहुंचे हुए हैं। और अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जब पहली बार ड्राई रन पूरे देश में किया गया था अलग अलग जगहों पर, तो वहां पर थे, और अब चेन्नई में वो पहुंचे हुए हैं। वहां पर भी जायजा ले रहे हैं किस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन का काम जो है वो किया जाना है, उसको लेकर के जो ड्राई रन चल रहा है उसका जायजा वहां पर ले रहे हैं। और ये सीधी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो देश भर में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो ड्राई रन किया जा रहा है उसकी जो तमाम जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है वो चेन्नई के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो तमाम जो जायजा है स्थिति का वो ले रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम किया जाना है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।